टाइम ट्रैवल करना बहुत लंबे समय से ना सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि आम इंसानों को भी परेशान करता आया है। एक आइडिया जिससे लोग या तो इतिहास में या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं। सुनने में ही कितना मजेदार लग रहा है, लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी सिर्फ यही कहती है कि ऐसी बातें सिर्फ हम मूवीज में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई लोग सामने आए जिन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। लेकिन जब भी ऐसी कहानियां आप लोगों को मैं सुनाता हूं तो दो तरह के लोग निकलकर सामने आते हैं। एक वो जिनका काम ही कमेंट्स में फेक वीडियोस लिखना होता है, और एक वो जो इनको सच मानकर इनके ऊपर और रिसर्च करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप कौन से वाले हैं। सर्गी पोनोमारेंको। बात सन 2006 की है। एक जवान लड़का जिसका नाम सर्गी पोनोमारेंको था, वो यूक्रेन की राजधानी कीव के बीजी चौराहों पर घूमते हुए देखा गया। देखने से ही लग रहा था कि उस लड़के की उम्र तकरीबन 25 साल की होगी, लेकिन जो उसके शरीर के हाव भाव थे और जो उस लड़के का पहनावा था वो बिल्कुल भी उस जमाने का लग ही नहीं रहा था। जबकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कपड़े 100 सालों के आसपास पुराने डाले हुए हों, और इन कपड़ों को पहनकर वो आदमी पागलों की तरह कीव शहर में घूम रहा था। जी हाँ, वो आदमी इतना अजीब था कि लोकल लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। साथ ही उस आदमी से अजीब उसके हाथ में पकड़ा हुआ वो कैमरा भी था, और उस कैमरे को देखते ही आप भी ये समझ जाते कि ऐसा कैमरा तो इतिहास में कभी हुआ करता था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो कैमरा अभी भी उसके हाथों में काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आदमी कीव के चौराहों पर आगे बढ़ता गया, वो लोगों को देख देख कर बहुत कंफ्यूज हो रहा था। वो अपना रास्ता भटक चुका था, और तभी चौराहे पर खड़े पुलिस वालों ने उसे नोटिस कर लिया। जब उन पुलिस वालों ने पहली बार उस आदमी को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी ड्रामा वगैरह कर रहा था। इससे पहले कि पुलिस उस आदमी के पास जाती, वो आदमी खुद पुलिस के पास गया और उसने एक पर्ची पर लिखे हुए एड्रेस का पता पूछा। पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि जिसका पता वो पूछ रहा था वो जगह कीव शहर से दशकों पहले ही गायब हो चुकी थी। और तुरंत उन्होंने उस आदमी से अपनी आईडी दिखाने को कहा, जिसके बाद उस आदमी ने अपना पर्स निकाला और अपनी आईडी पुलिस वालों को दिखाई। और उस आईडी को देखते ही पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस आदमी की आईडी बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। आईडी के मुताबिक इस आदमी का नाम सर्गी पोनोमारेंको था और इसका जन्म सन 1932 में हुआ था। अगर ये आईडी सही थी तो ऑब्वियसली इस आदमी की उम्र 2006 में तकरीबन 74 साल की होनी चाहिए थी। लेकिन वो आदमी तो इस उम्र के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों ने उसकी मदद करने का सोचा और तुरंत उसे एक मेंटल हॉस्पिटल ले पहुंचे। पुलिस वालों को लग रहा था कि यह आदमी जरूर कोई बाहर के देश से आया है और अब यहाँ आकर ऐसा नाटक कर रहा है। कई डॉक्टर्स द्वारा सर्गी के ऊपर टेस्ट किए गए, लेकिन इसके बाद वो हुआ जो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। डॉक्टर्स को भी लग रहा था कि यह आदमी जल्दी ही अपनी असल पहचान बताकर ये कहेगा कि वो तो प्रैंक कर रहा था, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि वो सन 1932 में जन्मा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे कीव शहर की इन बिजी चौराहों पर आ गया। उसका टेस्ट लेने वाले एक डॉक्टर फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखते थे और उन्होंने तुरंत सर्गी के हाथ में पकड़े हुए उस कैमरे को पहचान लिया, और वो कैमरा याशिका फ्लेक्स कंपनी का बनाया हुआ था। और इसी कैमरे को जापान का सबसे पुराना पोर्टेबल कैमरा भी माना जाता है। और यकीन मानिए ये कैमरा बहुत ज़्यादा रेयर और कलेक्टेबल आइटम है, और कोई भी इंसान आज इतने महंगे कैमरे के साथ किसी शहर की बिजी सड़कों पर पागलों की तरह घूमता हुआ नहीं चलेगा। डॉक्टर्स लगातार उससे सवाल किए जा रहे थे। उसने बताया कि उसका जन्म 16 जून 1932 को कीव में ही हुआ था और उसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल की है। और उसने आज सुबह सुबह अपने घर से कैमरा उठाया और उसका प्लान था कि वो आज अपने शहर की कुछ अच्छी फोटोज क्लिक करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि एक अजीब सी चीज आकाश में घूम रही है, और ध्यान से देखने पर उसने ये पाया कि वो चीज़ किसी बैल के जैसी है। कुछ देर तक वो चीज़ हवा में घूमती रही, लेकिन तभी एक तेज़ रोशनी का झटका आया और सर्गी के सामने वाला सीन पूरी तरह से बदल गया, और वो एक ही झटके में आज के यूक्रेन की राजधानी कीव में बने हुए मॉडर्न चौराहों पर आ पहुंचा। उसने अपने घर की भी पुरानी डायरेक्शंस डॉक्टर्स और पुलिस के सामने रखी। उसने बताया कि जहां वो रहता है वहाँ पर इस तरह की दुकानें और इस तरह की बिल्डिंग या फिर इस तरह की गाड़ी बाइक्स कुछ नहीं है, और इन्हीं को देख देख कर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। डॉक्टर्स इस आदमी के क्लेम सुनकर पूरी तरह से हैरान थे। उनको लग रहा था कि यह आदमी दिमागी रूप से पागल है, और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने सर्गी का कैमरा लिया और उसके अंदर मौजूद फिल्म के फोटोज़ को डेवलप किया। और जैसे ही वो फोटोज़ बनकर सामने आई तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो गया।
क्योंकि जो फोटो सर्गी के पास थे वो सच में सन 1958 में ही खींचे गए थे। उन फोटोज में से कई फोटोज में तो सर्गी खुद भी मौजूद था, उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। उसने वही कपड़े पहने हुए थे जिन कपड़ों को पहनकर वो आज के कीव में घूम रहा था। उसके कैमरा में पुराने कीव शहर के कई फोटोज मौजूद थे और उन फोटोज को तब से पहले इंटरनेट पर या फिर रियल लाइफ में कभी नहीं देखा गया था। ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे डॉक्टर्स उन फोटोज को चेक कर रहे थे तभी उनको एक फोटो के बैकग्राउंड में कुछ अजीब दिखाई दिया और देखने से ही ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज हवा में उड़ रही है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि वो बेल जैसी चीज थी जिसके बारे में सर्गी पहले ही उन्हें बता चुका था। उसी शाम सर्गी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और मीटिंग के लिए डॉक्टर ये डिसाइड कर रहे थे कि अब सर्गी का क्या किया जाए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो कमरा पूरी तरह से लॉक्ड था, जबकि खिड़कियों पर मोटे मोटे सरिये लगे हुए थे ताकि कोई भी हॉस्पिटल का पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना जा सके। और इस तरह के किसी कमरे से बाहर निकलना असल जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आधी रात होते होते सर्गी उस कमरे से गायब हो चुका था। उसके द्वारा उन फोटोज के अलावा अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा गया। उस आदमी को दोबारा कीव में कभी नहीं देखा गया। जब इस केस की हाई लेवल जांच की गई तो इसकी कई परतें खुलकर सामने आई। जी हाँ, बात सन 1960 की है जब एक व्यक्ति जिसका नाम सर्गी पोनोमारेंको था उसके गायब होने की रिपोर्ट कीव के एक पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। लेकिन वो सर्गी पोनोमारेंको कभी पुलिस को मिला ही नहीं। एल्फ्रेड बिलैक। सन 1984 में जब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की फिल्म अमेरिका में रिलीज की गई तो इस एक्शन फिल्म में ऑडियंस को बहुत कुछ देखने को मिला, खासतौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के कई यादगार लम्हे। और ये वो समय था जब अमेरिकी सरकार एक बहुत टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिक सुपरनेचुरल पावर्स को वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल करने वाले थे और ये पॉसिबल करने के लिए नेवी ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें उनके पानी वाले जहाज दुश्मन के रडार पर तो दिखेंगे लेकिन वो असल जिंदगी में उन जगह पर होंगे ही नहीं, क्योंकि पलक झपकते ही उनके जहाज वहां से गायब हो जाएंगे, जिसके बाद वो जहाज कुछ ही देर में उनकी मनचाही जगह पर वापस प्रकट भी हो जाएंगे। ये बात सुनकर सभी अमेरिका के लोग बहुत हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये युद्ध का प्रोजेक्ट कम बल्कि जादूगर का शो ज्यादा लग रहा था। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि अमेरिका द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंजाम भी दिया गया और जो लोग उस समय गायब होने वाले जहाज पर मौजूद थे उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसके बाद वो एक्सपीरियंस करने लायक कुछ बचे ही नहीं। कुछ क्रू मेंबर्स तो बेहद गंभीर रूप से उस जादू वाले खेल में गायब हुए। कुछ लोग इस जहाज के अंदर ही फंस चुके थे। एल्फ्रेड बिलैक नाम के इस आदमी ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम की वो मूवी सन 1980 के दशक में देखी थी। वो इस एक्सपेरिमेंट से या फिर मैं कहूँ वो इस मूवी से बहुत इंप्रेस हुए और जो टॉपिक इस फिल्म में कवर किए गए थे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद एल्फ्रेड के दिमाग में भी बहुत सारी पुरानी यादें घूमने लगी थी। जी हाँ, उनके दिमाग में वो सब घूम रहा था जो पहले उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। ये सब होता देख एल्फ्रेड बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना दिमाग खोते जा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर से मदद लेने की सोची, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि उनके दिमाग में हमेशा उनकी पुरानी जिंदगी के फ्लैशबैक्स ही चलते रहते हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई जिंदगी जी ही नहीं। कुछ टाइम तक ये सब झेलने के बाद एल्फ्रेड को ये महसूस हुआ कि उन्होंने सच का पता लगा लिया है और उन्हें पता चल चुका है कि उनका नाम पहले एडवर्ड कैमरॉन हुआ करता था और वो पहले फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाले जहाज पर ही क्रू मेंबर का काम करते थे। जब उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया तो उसमें उन्होंने टाइम ट्रेवल किया और इसी काम से उनका दोबारा जन्म हुआ। वो उस जहाज पर रहते हुए कई सुपरनेचुरल पावर्स को महसूस कर चुके थे और जैसे ही उस जादू वाली टेक्निक को उस जहाज पर लगाया गया तो वहां मौजूद हर आदमी पूरी तरह से दहल गया। और जैसे ही उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो डर के मारे एडवर्ड ने जहाज से ही छलांग लगा दी और बजाय पानी में डूबकर मरने के उन्होंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया और वो साल 2137 का था। इतना ही नहीं, जब वो उस हॉस्पिटल में रात को सोकर उठे तो वो सीधा सन 2749 में पहुंच चुके थे। वो मानते हैं कि उनको सरकार द्वारा और भी बहुत सारे टाइम ट्रेवलिंग एडवेंचर्स पर भेजा गया था और अंत में उनकी आत्मा को एल्फ्रेड बिलैक नाम के इस आदमी के अंदर डाल दिया गया। ये कहानी सच में बहुत उलझी हुई है, लेकिन एल्फ्रेड कहते हैं कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं और जो उन्होंने बताया है वो सब कुछ उनके साथ पहले भी हो चुका है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट AH रोहिंग्या वॉइको एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।